प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 16 जनवरी की दिव्य कृपा की प्रार्थना में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे प्रभु के सामने आए हैं जो न केवल हमारे शरीर को देखता है बल्कि हमारे हृदय, हमारे पापों, हमारी लाचारी और हमारे विश्वास को भी देखता है। आज का वचन हमें याद दिलाता है कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। जब हम स्वयं चल नहीं पाते तब प्रभु ऐसे लोगों को भेजता है जो हमें उठाकर उसके चरणों तक ले आते हैं। आज की यह प्रार्थना विशेष रूप से उन सभी के लिए है जो किसी न किसी प्रकार की जकड़न, बीमारी, पाप, भय या निराशा में फंसे हुए हैं। आज का वचन हमें एक ऐसे घर के भीतर ले जाता है जो भीड़ से भरा हुआ है, जहां दरवाजे बंद है और भीतर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन आज का वचन हमें यह सिखाता है कि जब रास्ते बंद हो जाए तो विश्वास नए मार्ग खोल देता है। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति खुद चल नहीं सकता था, पर उसके मित्रों के विश्वास उसे यीशु तक ले आता है। और जब यीशु उस विश्वास को देखते हैं तो वे केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी चंगा करते हैं। आज हम भी अपने जीवन में कई प्रकार के लकवे अनुभव करते हैं। डर का लकवा, अपराध बोध का लकवा, निराशा का लकवा और पाप का लकवा। आज प्रभु हमें भी वही वचन कहते हैं, हिम्मत रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु की चंगाई और कृपा को अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुँचाकर अनेक जीवनों में आशा का कारण बनते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन संत मरकुस का सुसमाचार से है, अध्याय 2 पद संज्ञा 1 से 12। यीशु कफरनहूम में सिखा रहे थे। 4 लोग एक लकवाग्रस्त को लेकर आए, पर भीड़ के कारण वे भीतर नहीं जा सके। उन्होंने छत खोली और उसे यीशु के सामने उतारा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और फिर कहा, उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो। और वह तुरंत चंगा हो गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में हम एक ऐसे लकवाग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं जो स्वयं यीशु के पास नहीं आ सकता था, लेकिन उसके पास 4 मित्र थे। ऐसे मित्र जिनका विश्वास इतना दृढ़ था कि उन्होंने भीड़, बाधाओं और छत तक को नहीं रोका। वचन कहता है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा। ध्यान दीजिए, यीशु ने पहले बीमारी नहीं देखी, उसने पहले विश्वास देखा। यह वचन हमें विश्वास, समुदाय, क्षमा और चंगाई की एक सुंदर तस्वीर दिखाता है। 4 मित्रों ने हार नहीं मानी, उन्होंने छत खोली। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास रुकावटों से नहीं डरता। लकवाग्रस्त स्वयं नहीं चल सकता था, पर दूसरों का विश्वास उसे यीशु तक ले आया। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक दूसरे के लिए विश्वास का सहारा बन सकते हैं। यीशु पहले पाप क्षमा करते हैं, क्योंकि कई बार आत्मिक बंधन शारीरिक रोग से गहरा होता है। यीशु केवल क्षमा नहीं देते, वे जीवन की दिशा बदल देते हैं। उन्होंने कहा, उठो और चलो। उठना एक नई पहचान का संकेत है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु पर दृढ़ विश्वास करते हुए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे करुणामय और सामर्थी पिता परमेश्वर, आज हम इस लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह तेरे सामने आते हैं। हम में से कई लोग बाहर से चलते फिरते हैं, लेकिन भीतर से जकड़े हुए हैं। प्रभु, किसी का विश्वास लकवे से ग्रसित है, किसी की आशा टूट चुकी है, किसी का मन भय और चिंता में बंधा है। आज हम तेरे चरणों में अपने जीवन की खाट रख देते हैं। हम अपनी कमजोरी, अपने पाप, अपने असफल प्रयास तेरे सामने रखते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमारे पापों को क्षमा कर, हमें उस अपराध बोध से मुक्त कर जो वर्षों से हमें जकड़े हुए हैं।
आज हमारे भीतर से हर लकवा टूट जाए। प्रभु, जिन्हें आज दूसरों के सहारे प्रार्थना में लाया गया है, जिनके लिए कोई और विश्वास कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है, उन सभी पर दया कर। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप दे, जहाँ बीमारी है वहाँ स्वास्थ्य दे। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें हर गलत संगति, निराशा और भ्रम से बचा और उन्हें जीवन का उद्देश्य दिखा। हम बीमारों, मानसिक तनाव में रहने वालों और अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें यह अनुभव करा कि वे अकेले नहीं हैं। हम बेरोजगारों, आर्थिक कठिनाई में रहने वालों और भविष्य से डरने वालों को तेरे सामने रखते हैं। उनके लिए नए मार्ग खोल। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें करुणा और विवेक दे ताकि वे दूसरों को दबाए नहीं बल्कि उठाए। हम सबको हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक व असमय मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हमें वह विश्वास दे जो दूसरों को भी तेरे पास ले आए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके भीतर नया साहस और चंगाई की आशा जगाए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी यीशु के इस वचन को सुन सके। उठो और चलो। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने प्रेम और चंगाई में स्थिर रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का